हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, राम राम और केम छो। मेरे आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों की क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ वीडियो लेकर के। कुछ पर्सनल काम में व्यस्त था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला सका। एनीवेज, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आज हम सीखने वाले हैं कि रेविट में किस तरह से मॉडिफिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम सीखेंगे मूव, ऑफसेट और अलाइन कमांड को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब सीधे हम लिए चलते हैं हमारी रेविट की स्क्रीन पर और वहाँ हम सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम मॉडिफाई टूल्स में सीखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मॉडिफाई। इसमें मूव, अलाइन, कॉपी, ऑफसेट, मिरर एटसेट्रा बहुत सारे कमांड्स आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मूव से। ये मैंने एक प्लान खोल रखा है, फाउंडेशन प्लान, जिसमें मैंने बहुत सारी वॉल्स बनाई हुई है। अब मुझे मूव करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने वॉल सिलेक्ट की। उसके बाद ऑटोमेटिक ये देखिए मॉडिफाई और वॉल्स वाला एक ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसमें मूव कमांड है। या तो हम शॉर्टकट दे सकते हैं MV, या तो हम सीधा यहाँ पर आकर के मॉडिफाई में इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के पश्चात पॉइंट मांगेगा, चाहे ये पॉइंट लीजिए, चाहे ये पॉइंट लीजिए, चाहे सेंटर से लीजिए, जहाँ से लीजिए। अभी मैं सेंटर से लेकर के इसे मूव करता हूँ और मुझे मूव करना है लगभग 5 फीट। तो ये मूव हो गई। और आपने देखा ये जो इसके साथ जो जुड़ी हुई वॉल्स थी वो भी साथ में मूव हो गई है। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ, फिर से मैं इसको 5 फीट नीचे लाता हूँ। तो ये बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। ये वॉल भी उसके, ये दोनों वॉल जो इससे जुड़ी हुई है वो भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही है। दूसरा, इसी वॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं मूव पर जाता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रेंट और डिसजॉइंट का दो ऑप्शन आता है। तो देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या है। यदि मैं कंस्ट्रेंट पे क्लिक करता हूँ तब क्या होगा, ये सीधी या तो ऊपर या तो नीचे वाई डायरेक्शन में ही जाएगी। ये इस तरफ मैं रोड थोड़ा सा एंगल में इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो देखिए नहीं होगी। मतलब ये कंस्ट्रेंट हो गई है, या तो ऐसे होगी एक्स या तो वाई, वाई या तो एक्स डायरेक्शन में इस तरह से मूव होगी, या तो ऊपर नीचे मूव होगी। मैं करके दिखाता हूँ। और इसमें जरा सी भी लकीर जो है आपकी जो मूव करने की, वो बिल्कुल भी तिरछी नहीं होगी। यदि मैं 5 फुट दे रहा हूँ तो सीधी सीधे 5 हो जाएगी। अगर मैं मूव करता हूँ और कंस्ट्रेंट पे अनचेक करता हूँ, अब अगर मैं मूव यहाँ से उठाता हूँ तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा एंगुलर भी मूव कर सकता हूँ। यह यहाँ पर मैंने मूव कर दी, ठीक है। तो ये फर्क है कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट को अनचेक करने में यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मूव। वॉल्स को हमें कैसे मूव करना है, सिमिलरली मैं ये ग्रिड लेता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ, सेम जाएगा। अभी मैंने कंस्ट्रेंट पे क्लिक नहीं किया हुआ है तो देखिए मेरा माउस कहीं पे भी किसी भी दिशा में मूव हो सकता है। दूसरा, यदि मैं शिफ्ट बटन दबा के रखूँगा तब भी ये एक प्रकार से कंस्ट्रेंट काम करेगा। ये देखिए मेरा माउस अब बिल्कुल कंस्ट्रेंट एक सीधे एक्स या तो वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है। 20 फीट मूव कर दिया, ये 20 हो गया। सिमिलरली कोई अगर लाइन है उसको मूव करना है तो इसको सिलेक्ट करो, मूव दो, जो हमको लेना है हम कर सकते हैं। दूसरा, हम MV कमांड दे के फिर इसको सिलेक्ट करके फिर स्पेस बार दबाएंगे तब भी सिमिलर काम करेगा। पहला ऑप्शन हुआ कि मैंने वॉल को सिलेक्ट किया या ग्रिड को सिलेक्ट किया या लाइन को, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं मूव करना चाहता हूँ उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं मूव में गया, उसके बाद में मैंने उसको मूव किया। सेकंड, पहले ही मैं मूव कमांड दे देता हूँ, चाहे MV शॉर्टकट से दूं, चाहे मॉडिफाई में जाके पहले मूव कमांड दूं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं, फिर स्पेस बार दूं। स्पेस बार देते ही मेरा मूव कमांड एक्टिव हो गया। मैं यहाँ से भी पॉइंट ले सकता हूँ। प्लस यदि मुझे मान लीजिए कि 10 फुट मूव करना ही है तो मैं कहीं पे बाहर भी, यहाँ पर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ कहीं भी और यहाँ से मैं 10 फीट मतलब 10 टाइप करता हूँ कीबोर्ड में, तो देखिए वो मूव वहाँ से 10 फीट ही होगी। क्लियर। तो ये इस तरह से मूव कमांड काम करता है।
लेकिन अब अगर मैं 3D में जाता हूँ, 3D में मूव कमांड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं मूव करता हूँ तो देखिए मेरा, मैं कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देता हूँ, दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन आई कैन मूव, मैं यहाँ मूव करता हूँ, करेक्ट। सिमिलरली मूव कंस्ट्रेंट दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, ठीक है। 3D में मूव कराने के लिए वॉल्स वगैरह तो हम ऐसे ही मूव करा सकते हैं जैसे हम लोग करा रहे थे। कंस्ट्रेंट में करता हूँ, ये इस तरह से मूव हो जाएगी, करेक्ट। ये कंस्ट्रेंट में इसको करके इसको इस तरफ किसी भी डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें कोई फर्नीचर या ऐसे कोई फैमिली है जो यहाँ से मूव करके यहाँ रखनी है, तो फिलहाल मैंने इसको एक ग्रुप बना रखा है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। अब मैं इसे मूव करता हूँ, अब मैं इसे मूव करूँगा तो आप देखिए इसको अनकंस्ट्रेंट कर देते हैं हम यहाँ से, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया, करेक्ट। तो ये तो आसान था, दोनों एक ही लेवल पे थे इसलिए कर दिया। अब इसमें दूसरा एक ऑप्शन है, जैसे ही मैं मूव पर क्लिक करूंगा, डिसजॉइन, व्हाट इज दिस। अब मैं इसे यहाँ से मैं मूव करता हूँ, मूव करके मान लीजिए मुझे इसके ऊपर रखना है और मैं इसे रखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कर दिया, तो आप देखिएगा कि ये एक्चुअल में उसके ऊपर नहीं है, ये साइड में आकर के मूव हुआ है, करेक्ट। अगर मैं प्लान से मैं मूव करता तो भी वो आ जाता है यहाँ पर। अगर मैं प्लान से इसको मूव करता हूँ, यहाँ से उठा के समवेयर यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, वो उसके अंदर आ गया। अब यदि मैं इसे मूव करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन लेता हूँ डिसजॉइन, तो मुझे एक ऑप्शन मिलेगा कि मैं यहाँ से उठा करके इसको z डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए ये ऊपर मूव हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ राइट में, तब ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ से उठा करके अनकंस्ट्रेंट करके यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। तो मैंने मूव किया, समझे, ऐसे ऊपर रख दिया। तो इसको जैसे डिसजॉइन किया तो हमको z डायरेक्शन में भी मूव करने का ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो अब आप ये लोग खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। मूव, आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा आप लोगों को कोई चिंता जैसी बात है। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, हम ज़रूर से उसका आंसर देंगे। मूव के बाद अब मैं चलता हूँ ऑफसेट कमांड पर। ऑफसेट क्या है, मैंने यहाँ से ऑफसेट दिया, दो ऑप्शन बता रहे, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। फिलहाल न्यूमेरिकल पे चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1 फीट, कॉपी, ये सब क्या भी देखते हैं। तो अभी जैसा है वैसा रहने देता हूँ, 1 फीट की जगह पे मैं 10 फीट लेता हूँ ताकि अच्छे से हमें ऑफसेट दिखे। अब ऑफसेट में देखिए मैं यहाँ बाहर की तरफ क्लिक करूंगा तो ऑफसेट बाहर की तरफ आ रहा है, रेफरेंस लाइन आपको डॉटेड में दिख रही होगी। अंदर की तरफ करूंगा तो अंदर की तरफ आ रहा है। तो मैं जैसे ही इस वॉल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक वॉल क्रिएट हो गई 10 फुट दूर। ये हमारा डायमेंशन दिखा रहा है कि यहाँ से ये वॉल जो है 10 फुट दूर क्रिएट हुई है, क्योंकि हमने ऑफसेट रखा था 10 फीट का। फिर से ऑफसेट में जाते हैं, यदि मैं कॉपी को अनचेक कर देता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी को अनचेक कर रहा हूँ और फिर मैं ऑफसेट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो वॉल थी वो एक प्रकार से मूव हो गई है 10 फीट उधर, ये देखिए। यदि मैं कॉपी रखूंगा यहाँ पर तो ये वाली जिससे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ वो तो रहेगी ही, प्लस 10 फीट पे एक ऑफसेट वॉल क्रिएट कर देगी। तो ये डिफरेंस है कॉपी को चेक करने और अनचेक करने में, ठीक है। अब मैं आता हूँ ग्राफिकल में। ग्राफिकल क्या है, यहाँ पे मैंने ये ग्राफिकल पे क्लिक किया। अब मैं क्या मैन्युअली
15 फीट देना चाहता हूँ, तो मैंने 15 फीट दे दिया। ये देखिए इसका ऑफसेट 15 फीट पर आ गया। एक प्रकार से कॉपी जैसा कर दिया कमांड। फिर से मैं आता हूँ और मैं यहाँ एंड से मैं ले रहा हूँ 5 फीट, तो 5 फीट हो गया। अगेन वॉल सिलेक्ट करते हैं, इस बार मैं सेंटर से ले रहा हूँ 5 फीट, 5 फीट हो गया। ठीक है, तो ये है ऑफसेट, किस तरह से एक वॉल से दूसरी वॉल पे हमें ऑफसेट मारना है। तो ये था ऑफसेट किस तरह से हमें वॉल्स में करना है। प्लस अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर DL, और फिर मैं जाता हूँ ऑफसेट कमांड में, तब भी सिमिलर हमें दिखा रहा है। यहाँ पर हमने 5 फीट ले रखा है, तो ये देखिए 5 फीट पे हमारी लाइंस क्रिएट कर रहा है। करेक्ट। ग्राफिकल में लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम जो देना चाहते हैं वो ऑफसेट दे देंगे, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली लाइन के लिए भी वर्क करेगा, वॉल्स के लिए भी वर्क करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी काम करेगा। लेकिन ग्रिड के लिए ये नहीं है। ग्रिड के लिए हम पहले जैसे ग्रिड कमांड में सीखे थे, GR दे करके ग्रिड में ऑलरेडी यहाँ पर ऑफसेट कमांड आता ही है, तो वहाँ पर हम 5 फीट दे करके ग्रिड में क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट, ये हमारा 5 फीट का डिफरेंस होगा ग्रिड का। ठीक है, ग्रिड का थोड़ा सा अलग है। GR देने के बाद या फिर ग्रिड कमांड में जाने के बाद ऑफसेट दे सकते हैं। लाइन से अभी मैंने ड्रॉ किया, वैसे ही सिमिलरली अगर पिक लाइन से करूँगा तो पिक लाइन से भी हो जाएगा। यहाँ से मैं 5 फीट देना चाहता हूँ और पिक लाइन लिया है, तो जैसे ही मैं पिक लाइन पे क्लिक करूँगा तो इस ग्रिड से ये हमें हिडन लाइन जैसी दिखा रहा है यहाँ पे बना देगा। करेक्ट। अगर मैं 15 फीट ले रहा हूँ यहाँ से और ये वाले ग्रिड से बता रहा हूँ तो इस तरफ बना देगा, यहाँ बना रहा हूँ तो राइट हैंड साइड बना देगा। तो ऑफसेट भी काफ़ी आसान कमांड है। आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। यदि कोई भी समस्या आती है तो ज़रूर से बताइएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। अब चलते हैं हम अब तीसरे मॉडिफाइड टूल जो कि है अलाइन, उसकी तरफ। मॉडिफाई में तीसरा जो टूल है हमारा अलाइन, जिसका शॉर्टकट कमांड है AL। मॉडिफाई में ये रहा हमारा अलाइन। अलाइन क्या काम करता है, मान लीजिए मेरी वॉल है, मुझे इस फेस से कोई ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ अलाइन करना है, मतलब एक तरह से जोड़ना है। यहाँ पर इस फेस से कॉलम है, इस फेस कॉलम की सेकंड इस फेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो कॉलम बिल्कुल इसके अलाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर से करके बताता हूँ। वॉल की जो फेस से हमें अलाइन करना है पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा उसकी जिस फेस को उस वॉल की फेस के साथ अलाइन करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा अलाइन। और ये लॉक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं अगर आपको फ्रेमिंग या किसी और ऑप्शन में बताऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए, फ्रेमिंग में हम क्या करेंगे, AL कमांड देते हैं। हमारी जो ग्रिड है और कॉलम को हम हमेशा लॉक रखेंगे। AL देने के बाद कॉलम और ग्रिड को हम हमेशा लॉक रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन है मल्टीपल का। जैसे ही मैंने AL या अलाइन कमांड दिया तो मल्टीपल का ऑप्शन आया। मल्टीपल को अनचेक करूँगा तो ग्रिड के साथ मैं सिर्फ ये बीम को अगर सिलेक्ट करूँगा, लॉक कर दूंगा, हो गया। फिर अगर मुझे फिर से अगर कुछ और लॉक करना है, इसके साथ ये कॉलम भी लॉक करना है, तो मुझे पहले बाहर एक यहाँ पे क्लिक देना पड़ेगा, फिर से ग्रिड पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर से कॉलम पे क्लिक करके तब जा करके कॉलम के साथ ग्रिड अलाइन होगी। बट अगर मैं मल्टीपल पे चेक करता हूँ तो क्या होता है, ग्रिड पे सिर्फ मुझे एक ही बार क्लिक करना है और ग्रिड के साथ साथ मुझे क्या क्या चीज़ें अलाइन करके लॉक करनी है वो दिखा देना है एक बार। एक ही में कॉलम जो कि ऑलरेडी अलाइन है उस इसलिए नहीं दिखा रहा है, लॉक कर दिया। बीम लॉक कर दिया। सिमिलरली ये वाला कॉलम यहाँ पे चेक करके इसको भी लॉक कर दिया। तो मल्टीपल में क्या होता है कि सिर्फ हमें एक ही बार पर्टिकुलर
एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उसके साथ जो जो भी चीज़ें अलाइन करनी है उन पे सिर्फ क्लिक करते जाना है, वो अलाइन होती जाएंगी और लॉक करते जाना है। जैसे कि अगर मैं कुछ नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर साइड में आप लोगों को दिखाने के लिए, और यहाँ पर मैं एक ग्रिड बना देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मैंने कुछ एलिमेंट्स बनाए। अब मैं AL कमांड दे रहा हूँ, ग्रिड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मल्टीपल चेक है, मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए लॉक हो गया, अलाइन हो गया। अब मैं इसको कॉलम को इसके साथ लॉक कर देता हूँ। फिर से मैं क्या करूँगा, बीम को क्लिक करूँगा, हाँ अनजॉइन, ठीक है, लॉक कर दूंगा। तो कॉलम और बीम दोनों ग्रिड के साथ अलाइन हो गए सेंटर पोर्शन से। सिमिलरली अब ये वाला कॉलम लेता हूँ, अलाइन करता हूँ, फिर से लॉक कर देता हूँ। सिमिलरली ये वाला कॉलम, अलाइन, लॉक। लॉक से ये मतलब है जब भी ये ग्रिड को आप ऊपर नीचे मूव करेंगे तो साथ साथ में उससे जो जो चीज़ें उसके साथ एसोसिएट हैं, जो जो चीज़ें उसके साथ लॉक की गई हैं, वो भी साथ में ऊपर नीचे मूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था अलाइन कमांड। अगर कोई भी तकलीफ या परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर से उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सायोनारा।